हेलो मित्रों, आज आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करेंगे एक प्रेरणाप्रद एक परिवार की कहानी, और वो है संयुक्त परिवार की कहानी जो कि आज गुम हो गया है। तो यही है शीर्षक इस कहानी का कि गुम हो गए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है? कंबाइंड फैमिली। एक परिवार में कई पीढ़ी मिलकर के साथ साथ जब रहते थे तो वैसे पीढ़ी को जिसमें कई जनरेशन एक साथ रहते हैं, सबके अनुभव एक साथ काम आते हैं, वैसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें एक दूसरे के सुख दुख में सभी लोग काम आते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, और ये बहुत ही खुशनुमा माहौल था। तो वो कैसा माहौल था और अब कैसा हो गया है, इसी का एक तरह से कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। तो इस कहानी को सुनने के पहले, इस टॉपिक पर चर्चा करने के पहले, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलते हैं। गुम हो गए संयुक्त परिवार। एक वो दौर था जब पति या भैया आए तो अपने भाभी को देवर आवाज़ लगाता था और कहता था, भाभी जी, भैया जी आ रहे हैं। यानी पत्नी को जब अपने पति के आने की खबर होती थी, बाहर से घर से कहीं गए हुए हों, चाहे बाज़ार या कहीं कमाने के लिए विदेश गए हों या बड़े शहर गए हों, गांव का माहौल है और इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से। और जैसे ही आने की खबर हुई, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो खबर या तो चिट्ठी पत्री से या किसी के माध्यम से होता था, तार आता था। तो जो भी उस समय माध्यम था उसका उपयोग करते थे। लेकिन खबर घर में जब आती थी तो फिर सभी लोग बेचैन और बेसब्र होकर के स्वागत के लिए उतावले हो जाते थे, गेट पर आ जाते थे। आज वो उतावलापन वो आज नहीं है, वो आज प्रेम नहीं दिखता है। पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन बड़े उतावलेपन के साथ अपने पति का स्वागत करते थे। वो अब बेचैनी नहीं रही, सब उमंग खत्म हो गया है। बाबूजी की बातों का, बाबूजी मतलब पिताजी, फादर, जब पिताजी हमारे सामने होते थे तो वो कुछ भी बोलते थे तो उनका जवाब बिना जी लगाए नहीं दिया जाता था। कुछ भी बोलेंगे, हाँ बाबूजी, जी बाबूजी, ये जवाब होता था। इसके अलावा कोई अन्य जवाब नहीं होता था, मुंह से नहीं निकलता था कुछ और भी, क्योंकि हम उनका सम्मान, उनका श्रद्धा से स्वागत करते थे, उनका आदर करते थे। इसलिए उनके सामने ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते थे, उनके सामने उनके आदेश की अवहेलना नहीं करते थे। वो जो कहते थे उन्हीं विचारों में हम हाँ मिलाते थे। और अगर कुछ कहना भी होता था तो दबी जुबान पिताजी से नहीं, माँ जी से कहते थे। आज के समय में बेटा बाप से बड़ा हो गया है, रिश्तों का केवल नाम रह गया है कि वो पिताजी हम पुत्र हैं, लेकिन सच में हो गया है कि आज बेटे ही होशियार हो गए हैं, अपने को होशियार समझने लगे हैं। ये समय समय की बात नहीं है, ये समझ समझ की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी समझ अब बदल गई है। समझने की शक्ति, समझने का जो अंदाज़ा था वो अब बदल गया है। इसको हम समझ कहते हैं। पहले भी समझ था, लेकिन वो अलग समय था, ये अलग समय है। बीवी से तो दूर बड़ों के सामने अपने बच्चों तक से बात नहीं करते थे। अगर हमारे सामने बड़े बुजुर्ग हैं तो हम बहुत ही कम बोलने का प्रयास करते थे, क्योंकि उनको बुरा लग जाए, ऐसा हो सके कि किसी बात का उनको लगे कि हमारी अवहेलना कर रहा है, हमारे सामने हमारा आदर अनादर कर रहा है। तो इस तरह की बात होने के कारण पिताजी या दादा के सामने ज़्यादा बात नहीं करते थे। अपने बच्चों से हल्का फुल्का बात करते थे, बीवी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बात करना है तो उनसे अलग से बात करेंगे, एक लिहाज किया जाता था। आज बैठे पड़े रहते हैं बड़े बुजुर्ग और हम सिर्फ अपने बीवी से बात करते हैं। अब किसी से कोई बात करने की इच्छा नहीं करते हैं, ना बात करते हैं, ना किन्हीं को अब उम्मीद रह गया है कि बेटा हमसे बात करेगा। दादाजी के कंधे, दादाजी यानी बड़े बुजुर्ग जो होते थे,
उस पर बच्चे लोग खेलते थे। दादाजी के जो कंधे थे मानो पोते पोतियों के लिए आरक्षित होते थे कि इस कंधे पर अब उनके पोते पोते ही नाती नतनी ही बैठेंगे, खेलेंगे, प्यार करेंगे। खिलौना यही दादाजी हुआ करते थे। काका ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। काका, अंकल, चाचा वो भतीजों को प्यार करते थे। भतीजा उनको ही अपना सुख दुख सुनाते थे, क्योंकि फादर और मदर के सामने, पिता माता के सामने वो कम बोल पाते थे, पिताजी से डरते थे, लेकिन माता को सब बात बताते थे। लेकिन चाचा जो होते थे वो ज़्यादा समझदार उनको लगता था, कुछ हम उम्र रहता था तो चाचा को सारे बात कहते थे, यानी वही दोस्त बनते थे। आज वही दादू दादी वृद्धाश्रम की पहचान बन गई है। अब वो घर में उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलता है, घर में उनको कोई देखना नहीं चाहता है, चाहता है कि कहीं चले जाए, चाहता है कि जल्दी मर क्यों नहीं जाता है, और नहीं मरे तो सोचता है कि किसी तरह से कोई इसको लेके चले जाए, और नहीं हो तो वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आता है, कुछ पैसा भी दे जाता है कि कम से कम अपने सर से जंजाल तो हटा, अपना एक बोझ तो हटा। अब बूढ़े लोग बात करते हैं तो लगता है कि चुभ रहा है। अब ये स्थिति हो गई है कि बड़े बुजुर्ग घर में बचे नहीं, जो बचे हैं वो घर से बाहर रहने लगे। चाचा चाची बस रिश्तेदारों के सूची का नाम है कि चाचा चाची भी हैं, तो अब वो दोस्त नहीं हैं। अब वो एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे संबंध में पड़ते हैं, वो इस जगह रहते हैं, बस इतना ही है। ये संबंध अब रिश्तेदार के नाम पर बचा हुआ, जैसे कि मौसा हुए, फूफा हुए, उसी तरह से चाचा दूर के रिश्ते वाले हो गए। अब वो नज़दीकी नहीं रहा। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे। उस समय जब 2-4 भाइयों में जो सबसे बड़े होते थे तो अपने बेटे के लिए जो लाते थे ही, जो लाया ही, लेकिन अन्य बेटे के, अपने भाई के बेटे के लिए भी वो वही सामान लाते थे, ताकि उनको ये ना लगे कि हमको कम मानते हैं, अपने बेटे को ज़्यादा मानते हैं। तो बड़े पापा जो हैं वो सभी का ख्याल रखते थे परिवार में, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, या अपना बेबी बच्चा हो या अपने भाई का बेबी बच्चा हो, वो भेदभाव नहीं करते थे। अपने बेटे के लिए जो खिलौना लाते थे, खरीदते थे, वैसा ही खिलौना परिवार के सभी बच्चों के लिए लाते थे। इसका एक कारण तो ये भी था कि सबको बराबरी से देखना है, दूसरा कारण ये भी था कि बचपन में लड़के झगड़ा करते हैं, उनको अच्छा मिला, हमको ख़राब मिला। कलर भी अलग अलग अगर हो गया तो रंग के लिए वो रंग अच्छा है, ये रंग ख़राब है, हम वही लेंगे। अब एक ही रंग, लाल रंग मान लीजिए सबको अच्छा लग रहा है तो सब लाल ही पर टूट पड़ेगा और रंग वाले खिलौने बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए जो लाए, एक कलर, एक डिज़ाइन, एक पैसे वाले लाए, सबके लिए बराबर लाए, अब कोई झगड़ा नहीं करेगा। आज वो बड़े पापा जिसको ताऊ जी कहते हैं, आज सिर्फ पहचान बन करके रह गए कि ताऊ जी हैं, बस वो अपने जगह मूर्ति बने हुए हैं। और छोटे के बच्चे यानी भतीजे सब जो है वो कब जवान हो गए ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बड़े पिताजी ने भी छोटे भाई के लड़के को न प्यार दिया, न खिलौना दिया, न अपनापन दिया। पता ही नहीं लगा कि कब बड़ा हुआ, कब छोटा हुआ, उसके साथ गुजारा ही नहीं समय। दादी जब बिलौना करती थी, बेटों को भले ही छाछ दे, पर मक्खन तो केवल पोतों में ही बांटते थे। कुछ भी घर में आया, अगर सबको मिल बांट के खाना है, ये संस्कार दिया जाता था। दादी बड़े बुजुर्ग होती थी, वो अपने बेटों से ज़्यादा बेटे के बेटे को मानती थी, यानी पोतों को सबसे अच्छा आइटम मिलता था और बचा हुआ बेटों को, और उससे बचा हुआ खुद खाते थे। तो ये प्यार, ये त्याग को दिखाता है, ये समर्पण को दिखाता है, अपनत्व को दिखाता है। आज ये प्यार नहीं बचा। आज माँ बाप भी चाहता है बच्चे को छोड़ो, पहले अपना पेट भर लो, बच्चे को बचा हुआ देंगे, उसके बच्चे को और बचा हुआ देंगे, सबसे गया गुजरा चीज़, हम खुद अपना लेंगे सबसे अच्छा चीज़। तो ये आज के समय में स्वार्थ का स्थिति हो गया है, स्वार्थी लोग हो गए हैं। पहले परार्थी थे, पहले दूसरों का ख्याल करते थे। आज हम अपने ओर आ गए हैं, अपने अंदर की तरफ मुड़ने लगे हैं, हम एकाकी होने लगे हैं। अब हम सामाजिकता में नहीं जीते हैं, अब हम पारिवारिकता में नहीं जीते हैं, अब हम जीते हैं अकेलेपन में, अपनेपन में। दादी ने आज पोतों की आस छोड़ दी है कि पोता दादी के पास आएगा, खेलेगा।
क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ ली है। पोते अब अपनी दुनिया में मगन है, पोते अपने खिलौनों में मगन है, पोते अपने मोबाइल में मगन है। अब पोते को दादा की दादी की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिए दादा दादी को भी पोते पोती का अब मोह नहीं रहा है, अब आशा नहीं रहा है। राखी जो रक्षाबंधन होता है, इस ऐसा पर्व है ये कि बहनें भाई को राखी बांधने के लिए जहाँ भी रहती है वहाँ से आ जाती है। तो जो हमारे पिता के चाचा के बहन हुआ करते थे, तो बुआ अपने ससुराल से मायके आ जाते थे और घर में ही नहीं, मोहल्ले में हर जगह रक्षाबंधन पर वो राखी बांधती थी। और उनके हस्बैंड जो होते थे, जो फूफा जी हमारे होते थे, वो फूफा घर के साथ साथ मोहल्ले में भी वो सम्मान के पात्र होते थे। वो पूरे टोले मोहल्ले के दामाद कहे जाते थे और हर जगह उनको सम्मान होता था। घर में फूफा जी को चाय नाश्ते पर हर मोहल्ले में हर घर से बुलाते थे कि पाहुन आज हमारे यहाँ खाना खाइएगा, आज हमारे यहाँ चाय पीजिएगा, आज मेरे यहाँ आइएगा। सब लोग बुलाते थे। आज वो प्रेम नहीं बचा। अब बुआ जी जो आती हैं, बस दादा दादी के बीमार होने पर आते हैं। उनके पिताजी माताजी हमारे दादा दादी हुए, अब वो बीमार पड़ते हैं, खबर जाता है कि दादा की या दादी की तबीयत खराब है, तो बुआ जी फूफा जी आते हैं, देख लेते हैं, भेंट कर लेते हैं, चले जाते हैं। अब मोहल्ले वाले से कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि उनसे यहीं का रिश्ता जब नहीं बचा तो अब उनका रिश्ता क्या बचा रहेगा। और वो बीमारी पर आते हैं, किसी और को उनसे अब मतलब नहीं रहा, चुपचाप नयन नीर बरसाकर वो भी चले जाते हैं, रो लेते हैं। क्या करें, तकलीफ़ है, बीमारी हुई है, ठीक हो जाएगा, शुभकामना दे करके, रो करके, पछताव करके कि कैसी दुनिया हो गई है, और फिर वो चले जाते हैं। अब किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं। शायद मेरे शब्दों का कोई महत्व न हो। लेखक कहते हैं कि हमने जो ये चर्चा की, इस शब्द का अब कोई महत्व रहा हो या ना रहा हो, पर कोशिश करना कि इस भीड़ में खुद को पहचानने की। लेकिन अभी व्यक्ति को अपने को पहचानने की आवश्यकता है कि इतना भीड़ वाली दुनिया में हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हमारी क्या औकात बच गई है, क्या अस्तित्व हमारा रह गया है, कि हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। आज हम जिंदा हैं कि नहीं, इस पहचानने की ज़रूरत है। आज बस अपने जीवन को ढो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मगन है अपने में। अपने दुनिया में जानवर भी रहते हैं, क्योंकि उनको अपने से अलावा और के बारे में सोचने का ख्याल नहीं आता है, उनके पास इतना बुद्धि दिमाग नहीं है। लेकिन आज हम मानव भी जानवर हो गए हैं, बस अपना पेट भरते हैं, नोचते हैं, खसूटते हैं, लूटते हैं, दूसरे का हक भी लूटते हैं, और अपना खा करके अपने मगन होकर के सो जाते हैं। सेपरेशन की दुनिया में रहते हैं, हम अपने किला में रहते हैं, हम अपने भ्रम के किले में रहते हैं, हम अपने अहम के किले में रहते हैं, घमंड में रहते हैं कि हमको किसी से क्या मतलब, हमको किसी से न लेना है न देना है, हमारा कोई नहीं, हमारा दुनिया में हम अकेले हैं। अब ये है हमारा परिवार, मतलब हमारा बच्चा है। बच्चे के लिए भी अब पिताजी, आप आज आपके लिए आपका पिताजी नहीं तो कल आपके बच्चे के लिए भी आप नहीं रहेंगे। यही आपका पुरस्कार मिलेगा। ये व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। आज हम जिंदा नहीं हैं, बस जी रहे हैं। अंग्रेजी ने हमारा ऐसा व्यवहार किया है कि वो अपना स्वांग रचा, और शिक्षा के चक्कर में आज हम लोग जो है अपने संस्कारों को ही भुला दिए हैं। हमारे परिवार की जो संस्कार थी आज वो टूट गया है, हम भूल चुके हैं। बालक की कहा जाता था कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सा है, बालक बालिका बच्चे के लिए कहा गया है कि हम कहते थे कि बच्चों की पहली पाठशाला, पहला स्कूल जो है, विद्यालय, वो उसका घर परिवार ही होता था। और पहला शिक्षक कौन होता था, तो उसकी माँ होती थी। बच्चे का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है, माँ ही गुरु होती है, वही सिखाती है सब कुछ, वही खिलाती पिलाती लालन पालन करती है। तो माँ आज वो अस्तित्व नहीं रहा। आज ना परिवार बचा है, और परिवार जब नहीं बचा है तो वो विद्यालय नहीं रहा, पहला स्कूल विद्यालय नहीं रहा,
पहला विद्यालय नहीं रहा और ना ही पहला गुरु रहा, क्योंकि आज माँ भी ना अपना दूध पिलाती है ना अपना संस्कार देती है, क्योंकि वो दूध पिलाने से अपने को असुरक्षित महसूस करती है, बोतल वाला दूध पिलाती है और बच्चे को अपना शिक्षा कुछ नहीं देती, संस्कार अपना नहीं देती। वो दाई को, नौकरानी को रख लेती है पालने के लिए। अब बच्चे को जब नौकरानी पालेगी तो संस्कार उसमें किसका आएगा, नौकरानी वाला या अपने माँ का। तो अब ना माँ गुरु बची ना वो परिवार बचा। बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए, बच्चा क्या सीखेगा? तो अब वो संस्कार नहीं बचा। और फिर वो जब रिटर्निंग में देगा तो बाद में समझ में आएगा कि अरे मेरा बच्चा मेरे कहने पर नहीं चलता है, तो ये कैसे होगा? हमने उसको अपने हिसाब से चलने के लिए कहा कब, जब हमने सिखाया ही नहीं तो अब वो हमारे हिसाब से हमारे अनुकूल कैसे चलेगा? तो ये अब परिवार और समाज के टूटने से ही ये हो रहा है। इसको पहचानने की ज़रूरत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है कि ये समय समय की बात नहीं है, ये समझ समझ की बात है और हम समझ करके अपने भविष्य को, अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं। इसको समझने की, इसको अन्य लोगों में प्रसारित करने की, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इसी के साथ ये विचार यहाँ पर आप लोगों पर छोड़ा जाता है। धन्यवाद।